संसद के अंदर अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले पीएम मोदी क्या अब की बार यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं? क्या बीजेपी अब की बार 400 तो दूर बहुमत के आंकड़े 272 को भी नहीं छू पाएगी और महज 200 के आसपास ही ठहर जाएगी? ये सवाल बड़े हैं, चौंकाने वाले भी लग सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से दूर नहीं लगते। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। पहले दौर की वोटिंग ने तो ये आशंका पहले ही बढ़ा दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये आशंका गहराने लगी है। कार बनाने वाली टेस्ला और एक्स यानी ट्विटर कंपनी के मालिक एलन मस्क ने रविवार यानी 21 अप्रैल से शुरू होने वाले अपने भारत दौरे को रद्द कर दिया है। मस्क को दिल्ली में पीएम मोदी से भी मिलना था, लेकिन भारत दौरे से ठीक एक दिन पहले ही एक्स पर लिखकर उन्होंने अपना दौरा कैंसिल करने की जानकारी सारी दुनिया से साझा की। मस्क ने इस पर लिखा कि दुर्भाग्य से बहुत भारी टेस्ला दायित्वों के कारण भारत की यात्रा में देरी हुई, लेकिन मैं इस वर्ष के अंत में यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हूँ। प्रोफाइल विजिट यूं अचानक कैंसिल नहीं होती है। मस्क के दौरे से भारत में इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में एक बड़ी डील के साथ ही विदेशी निवेश के कई बड़े सौदे होने की उम्मीद थी। इधर कांग्रेस ने टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क का भारत दौरा स्थगित होने को लेकर शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर कटाक्ष किया और लोकसभा चुनाव का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए दावा किया कि इस अमेरिकी अरबपति ने भी दीवार पर लिखी इबारत पढ़ ली है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो मस्क ने अपनी इंडिया विजिट आखिरी पल में कैंसिल कर दी? उन्होंने एक्स पर जो लिखा उसके मुताबिक तो उनकी कंपनी में कुछ जरूरी व्यस्तता इसका कारण बताया है, लेकिन मस्क के ट्वीट और भारत में पहले दौर के मतदान के बीच एक अजब इत्तेफाक भी है। इत्तेफाक एक और भी है। 2 दिन पहले ही एक्सिस मॉय इंडिया का एक ओपिनियन पोल तेजी से वायरल हुआ है, जिसके आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। हालांकि ये आंकड़े आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किए गए हैं। एक मीडिया वेबसाइट भड़ास ने इसे डेटा लीक कहकर छापा है और एक्सिस मॉय इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने भी इस सिलसिले में अपना एक ट्वीट फौरन ही डिलीट कर दिया। लेकिन ऐसे इत्तेफाकों के दौर में टेस्ला और एक्स प्रमुख एलन मस्क का भारत दौरा रद्द होना कहीं इस बात का इशारा तो नहीं कि जिन विदेशों में पीएम मोदी अपना डंका बजाने का दावा करते हैं, वहां भी ये धारणा जोर पकड़ने लगी है कि अब की बार पीएम नहीं बन रहे नरेंद्र मोदी। क्या विदेश के दिग्गज नेता और कारोबारी भी अब मोदी सरकार की वापसी को शक की नजर से देख रहे हैं और किसी भी बड़े कदम को उठाने के लिए 4 जून यानी चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहे हैं? मोदी सरकार की वापसी को लेकर बड़ा सवाल एक्सिस मॉय इंडिया के जिस कथित और अनाधिकृत लीक डेटा ने खड़ा किया है, हम उसके आंकड़े भी आपको बताते हैं। इन आंकड़ों को बताने से पहले हम अपने दर्शकों से एक बार फिर ये साफ कर दें कि ये आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जो मीडिया वेबसाइट भड़ास के जरिए सामने आया है उसके मुताबिक इंडी गठबंधन को 232 से 242 सीटें और अन्य के खाते में 40 से 45 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इस पोस्ट में भाजपा को 208 से 219 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि भाजपा के सहयोगी दलों को 35 से 38 सीटें मिलने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस को 115 से 123 सीटें और इंडी गठबंधन में शामिल अन्य दलों को 120 से 128 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 सीटों के लिए वोटिंग हुई। पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ है उनमें तमिलनाडु को सभी 39 सीटें, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की सभी 5, महाराष्ट्र की 5, असम और बिहार की 4-4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की 2-2, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा की 1-1 सीट शामिल है। 102 सीटों पर करीब 68.29% मतदान दर्ज किया गया है। जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ वहां 2019 में 69.96% वोटिंग हुई थी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर कुल 68.29% मतदान दर्ज किया गया है। आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप सीट पर 43.88% वोटिंग हुई है। वहीं बिहार की नवादा सीट पर सबसे कम 43.79% लोगों ने वोटिंग की है। अगर स्टेट वाइज देखें तो पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुआ। सहारनपुर सीट पर सबसे ज्यादा 65.95% और रामपुर सीट पर सबसे कम
54.77% वोटिंग हुई है। 2019 में इन सीटों में से सहारनपुर में सबसे ज्यादा 70.87% और सबसे कम रामपुर लोकसभा सीट पर 43.19% वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव में इन 8 सीटों में 3 पर भाजपा और बसपा और 2 पर सपा को जीत मिली थी। पहले चरण में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान हुआ। हरिद्वार सीट पर सबसे ज्यादा 62.36% और अल्मोड़ा सीट पर सबसे कम 46.94% वोटिंग हुई है। 2019 में इन सीटों में से हरिद्वार में सबसे ज्यादा और अल्मोड़ा में सबसे कम वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव में सभी 5 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। पहले चरण में जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ उनमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल है। छिंदवाड़ा सीट पर सबसे ज्यादा 79.18% और सीधी सीट पर सबसे कम 55.19% वोटिंग हुई है। 2019 में इन सीटों में से छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा 42.42% और जबलपुर में सबसे कम 68.46% वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव में इनमें से 5 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। पहले चरण में जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें राजस्थान की 12 सीटें शामिल हैं। 2019 में इन सीटों में से गंगानगर में सबसे ज्यादा 54.77% और करौली धौलपुर में सबसे कम 55.18% वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव में इन 12 सीटों में से 11 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती थी। 2019 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल भाजपा के समर्थन से मैदान में उतरे और जीते थे। इस बार बेनीवाल को कांग्रेस का समर्थन है। उधर बिहार में 4 सीटें शामिल हैं। औरंगाबाद सीट पर सबसे ज्यादा 51.56% और नवादा सीट पर सबसे कम 43.79% वोटिंग हुई है। 2019 में इन सीटों में से गया में सबसे ज्यादा 56.18% और नवादा में सबसे कम 39.73% वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल में राज्य की 3 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण के मतदान में लगभग 82% मतदान हुआ। हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बावजूद पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान मुख्यतः शांतिपूर्ण रहा। लोकसभा चुनाव को लेकर नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों में मतदान कर्मी बूथों पर 9 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन क्षेत्र के 4 लाख मतदाताओं में से एक भी मतदान करने नहीं आया। फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए बंद का आह्वान किया गया था। इन आंकड़ों की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर पहले दौर की वोटिंग के आईने में मोदी सरकार के 400 पार के दावों को समझे तो भी मोदी का दावा बहुत दूर की कौड़ी नजर आता है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अभियान चलाए गए, पर पहले चरण के मतदान में ये प्रयास सफल नहीं हो सके। मतदान 5.4% कम हो गया। सियासी पंडित इसके पीछे तमाम वजह गिना रहे हैं। गेहूं की कटाई, सहलाग और गर्म हवा के थपेड़े तो जिम्मेदार माने ही जा रहे हैं। स्थानीय राजनीतिक कारणों के चलते भी मतदाताओं में उत्साह नहीं दिखा। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने कहा, अगले चरणों में मतदान बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पहले से किए जा रहे उपायों को और भी प्रभावी बनाएंगे। हालांकि सिर्फ गर्मी नहीं, देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और जनता से जुड़े मुद्दों से नेताओं का दूर होना भी वोटर्स की उदासीनता का बड़ा कारण है। हम अपने चैनल कालखंड में भी ऐसे कई वीडियो आपको दिखा चुके हैं, जहां लोग इस बात से नाराज दिखे कि देश को चलाने वाले नेता और मंत्री उनकी जरूरतों और रोजमर्रा की जिंदगी को समझने से किस कदर कोसों दूर हैं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।